जय श्री राम भाई लोगों, आई हिमांशु वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। तो आज की वीडियो में हम एवरेज टॉपिक में डेविएशन डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छी एप्लीकेशंस देखेंगे डेविएशन की, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। सीएचएसएल में काफी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से पूछते हुए। वैसे तो डेविएशन अपने आप में काफी वास्ट टॉपिक है, उसके काफी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं हमारे जो सिलेबस में है। बट इस वीडियो में हम एक कुछ पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में आ भी चुके हैं और आपके जो सीएचएसएल एग्जाम है अपकमिंग उसमें भी आने की संभावना है। तो ये वाला टॉपिक अच्छे से देखना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी ये चीजें, समझते हैं एक बार, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चंस करने से पहले एक बार इसका कंसेप्ट देखेंगे। देखो हम यहाँ पर क्या सीखेंगे कि सपोज हमारे पास 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मेरे पास अगर 5 नंबर्स हैं उसमें उनका एवरेज अगर 45 है, राइट। अगर मैं एक नया नंबर, ठीक है, एक नया नंबर में इसमें ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने एक नंबर है वो मैंने ऐड कर दिया 6 नंबर, और उसका जो एवरेज है ना, उसका जो वेट है 57 है, ठीक है। तो अगर इसका वेट 57 है तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो ये एवरेज से 12 ज्यादा है। यानी अगर मैं कह सकता हूँ कि देखो अगर इनका वेट 45 है तो कुछ ऐसे होंगे इनमें से जिनमें से इनका वेट जो है 45 से कम हो, कुछ का वेट जो है 45 से ज्यादा हो। लेकिन जब एवरेज की बात हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी को, यानी सबका जो एवरेज वेट है वो कितना आ रहा है, 45। बट अब हम एक ऐसा पर्सन ऐड करने जा रहे हैं जिसका एवरेज वेट 45 नहीं है, 45 से 12 ज्यादा है। तो ये जो 12 होगा, ये 12 जो नए लोग हैं, जितने भी सारे लोग हैं, अब कितने लोग हैं टोटल, नए 6 लोग हैं। तो ये 6 लोग आपस में ये 12 एवरेज वेट बांट लेंगे, जिस वजह से क्या होगा, एवरेज में 2 की वृद्धि हो जाएगी। यानी ये जितने 6 लोग हैं, अब इन 6 लोगों में जो एवरेज वेट है वो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी इधर भी एवरेज वेट जो है +2 हो गया, इधर भी +2 हो गया, इसका भी +2, इसका भी +2, और जो 6 नंबर आया इसका भी जो वेट है 45 और +2 हो जाएगा। यानी जो टोटल एवरेज वेट है उसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी। इट मीन वो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। समझ गए। यानी इसके 12 लाने से हमारे पास क्या हुआ, 43 हो गया, ठीक है। यानी 12 की वृद्धि हो गई उससे एवरेज वेट 2 बढ़ गया हमारे पास। समझ रहे हो। अगर मैं एक और क्वेश्चन लो यहीं से, कि अगर जैसे मान लो यहाँ 6 नंबर वाला नहीं आ रहा था, इसको छोड़ो, 5 ही नंबर थे टोटल, और उन 5 में से अगर ये वाला जो 4th नंबर है इसको हम भगा रहे हैं बाहर, ठीक है, इसको हम बाहर भगाते हैं एक बार, तो क्या होता है। देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये 4th नंबर का था, अगर इस 4th नंबर वाले को हम बाहर निकाल दे, लेट्स सपोज इसका एवरेज वेट कितना था, 65 था, ठीक है, इसका वेट था 65 था, और टोटल का तो पता ही हमें 45 था। तो अगर एवरेज से ज्यादा वाला बाहर जा रहा है, इट मीन्स वो डेविएशन में कमी करेगा। समझ रहे हो। अगर 65 वाला 5 के ग्रुप में था, इस वजह से एवरेज वेट जो था 45 था, बट वो जा रहा है एक्स्ट्रा जो 20 था वो भी लेके जा रहा है अपने, 45 तो था ही। अगर वो 45 ही लेके चला जाता तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बचे हुए 4 लोग थे, ठीक है, उनका एवरेज वेट भी अभी भी 45 बच जाता। बट ये एवरेज से 20 ज्यादा ले गया, यानी हमारे पास ये एवरेज में 20 की कमी कर गया। ये जो एवरेज में 20 की कमी है, अब ये बचे हुए लोग कितने, 4 लोग, क्योंकि ये तो गया 1 2 3 और ये 4 लोग बचे, ये 4 लोग बांट लेंगे आपस में। यानी जो एवरेज में कमी आएगी, ये तो टोटल कमी है, ठीक है, ये नए वाले बंदे हैं, ठीक है, नंबर्स न्यू वाले। यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, एवरेज में कितने की कमी आई है, एवरेज में कितना डेविएट हुआ है, एवरेज डेविएट हुआ है -5। समझ रहे हो। यानी एवरेज वेट पहले 45 था, अब -5 हो गया, तो यानी अब एवरेज वेट जो है 40 रह गया। आपको जाहिर सी बात है अगर ज्यादा वाला जा रहा है तो एवरेज वेट कम होगा। यानी अगर मैं इसको अगर इन जर्नल लिखूं इस फॉर्म को, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास, कि जो टोटल डेविएशन आएगा, मेरे पास टोटल डेविएशन आएगा, है ना, उसको अगर मैं जो न्यू पर्सन है या रिमेनिंग पर्सन है, ठीक है, या रिमेनिंग जो है उससे अगर डिवाइड कर दो तो मेरे पास एवरेज में प्लस या माइनस आ जाएगा जो होगा। समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना हमें, बाकी हम सवाल करते हैं जब और अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्यों करवाया। ये क्वेश्चन देखो कि if 40 is added to a list of natural numbers, the average is increased by 4. When 30 is added to the new list, the average of the numbers in the new list is increased by 1. How many numbers were in the original list? देखो समझते हैं इसको भी। हमारे पास मैं मान लेता हूँ कि n नंबर्स थे, तो मैं नंबर से डिनोट करूंगा n को, और k को मैं डिनोट करूंगा एवरेज से। तो इनका इनिशियल एवरेज है, ये नंबर लाइन बना रहा हूं यहाँ पर मैं। ये n लोग थे, इनका एवरेज वेट जो था k था। पहले क्या हुआ, हमने 40 ऐड करा, ठीक है, यहां हमने 40 ऐड करा है। इस 40 ऐड करने से क्या हुआ है, हमारा जो एवरेज वेट है वो कितना बढ़ा है, मेरे पास 4 बढ़ा है, ठीक है। सर्कल में मेरे पास एवरेज वेट है और जो नीचे लिख रहा है वो नंबर है। यहाँ तक की जो चीज है उसको लिखेंगे कैसे, कि हमारे पास 40 ऐड करने से, तो 40 आया है नंबर, उसको ऐड करने से मेरे पास 4 इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एवरेज में। तो 40 माइनस में एवरेज लिखूंगा अपॉन कितने लोग हो गए, अब
ये जो डिफरेंस आया, ये जो डेविएशन आया टोटल, इसको कितने लोग आपस में बांट लेंगे, n लोग थे, अब कितने लोग हो गए यहाँ पर इस पॉइंट पर आते आते n+1 लोग हो गए। तो यानी ये जो डेविएशन है उसको n+1 लोग बांट लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर 5, यहाँ पर एक जो 6 आया था उस वजह से क्या हुआ था, जैसे यहाँ पर कितना लेके आया था 57, तो 57 माइनस मैंने क्या करा था 45, यानी ये जो +12 है, ये जो +12 को कितने लोग बांट रहे हैं आपस में, 6 लोग बांट रहे हैं। ये 6 भी आएगा तो इन 6 लोग आपस में ये डेविएशन बांट लेंगे +12 का। सिमिलरली ये जो 40 आया और ये जो एवरेज आया, तो एवरेज से कितना ज्यादा है, ये टोटल डेविएशन आया उसको n+1 लोग आपस में बांट लेंगे। ऐसे बांटने से हुआ क्या है, हमारे पास एवरेज में 4 की वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट इन एवरेज ऑफ 4। गॉट इट। अभी क्या हो रहा है सेकंड केस में, ये तो मेरे पास हो गया फर्स्ट केस, कोई दिक्कत नहीं है। जब नई सूची में व्हेन 30 इज एडेड टू द न्यू लिस्ट, जब हम ये जो नई सूची है यहां में अगर मैं 30 जोड़ रहा हूं, मैं +30 जोड़ रहा हूं, उससे क्या हो रहा है मेरे पास एवरेज जो है ये 1 है ना, ये 1 है, इस एवरेज में क्या हो रहा है +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ रहे हो। अब मैं जब सेकंड स्टेप लिखूंगा तो मैं +30 का इंक्रीमेंट करूंगा, तो 30 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एवरेज यहां पर मेरे को एवरेज लिखना है, तो इस पॉइंट पर एवरेज कितना है मेरे पास +4 हो चुका है। इट मींस जो एवरेज है यहां पर ये है k+4, यानी मैं डेविएशन की बात करूंगा तो मैं 30 - k+4 करूंगा, समझ रहे हो बात। तो ये जब डेविएशन करूंगा, ठीक है, तो यहां पर जब +30 ऐड कर दूंगा, ये एक नंबर जुड़ा है, एक नंबर मतलब जो नया एवरेज डिफरेंस आया, ये जो डेविएशन आया, ये n+2 लोग आपस में बांट लेंगे, समझ रहे हो, ये n+2 लोग आपस में बांट लेंगे। तो इस चीज से हुआ क्या है, मेरे पास एवरेज जो है +1 से बढ़ जाता है। आई बात समझ में। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो क्या आता है, देखो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 40 - 4 आएगा, ये आएगा 36, इधर आएगा मेरे पास 4n + k, ठीक है। ये मन में ही कर सकते हो आप, कोई बड़ी चीज नहीं। जैसे मैं 30 - 4 का 26 आया, 26 में से फर्दर मैं ये करा तो 24 आएगा, इधर आएगा 24, इधर आएगा n, और इधर को इसको जब मैं इधर प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास k, ठीक है। तो जब ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इनको मैं जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये n, ये जाएगा 3n इक्वल टू मेरे पास आएगा 12, n बराबर मेरे पास कितना आएगा 4। और मेरे से पूछा भी यही है कि आप अपना ये बताओ कि जो इनिशियल थी, इनिशियल में कितने लोग थे, 4 थे। बाद में पूछता तो n+1 कर देते, उसके बाद में पूछता तो और +1 कर देते, ठीक है। और अगर एवरेज पूछता है तो आप 4 यहाँ रख दोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 20। गॉट इट। ये हो गया मेथड नंबर 1। अब जो ये चीज मैंने लिखी है, ये वाली इक्वेशन, आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। वो कैसे लिख सकते हैं वो समझो। मैं अगर नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ यहीं से, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो मैं सेम डिट्टो कॉपी करूंगा, 40 - k लिख लेता हूँ यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को, 40 - k अपॉन n+1 से क्या हो रहा है मेरे पास एवरेज है 4 की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन लिखना बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं हम। देखो यहाँ पर k था, ठीक है, हम इनिशियली देखेंगे, इनिशियल से क्या हो रहा है, इनिशियल से मेरे पास पहले मैं 40 प्लस कर रहा हूँ, उसके बाद में 30 प्लस कर रहा हूँ, 30 प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डेविएशन कितना आ रहा है, पहले केस में डेविएशन आ रहा है 40 - k, ठीक है। हमें यहाँ पर डेविएशन ही लिखना होता है ना कि टोटल डेविएशन कितना आया इनिशियल से, तो यहाँ पर पहले का डेविएशन आया 40 - k, उसके बाद डेविएशन कितना आया मेरे पास इनिशियल से ही, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 30 - k, तो हम k से अगर देखते हैं तो k से इसका डिफरेंस कितना है 40 - k, और k से ही इसका डिफरेंस आया +30 जब ऐड कर रहा हूँ तो डिफरेंस कितना है 30 - k। तो ये जो टोटल डेविएशन है, ये टोटल डेविएशन कितने लोगों पर है, यहाँ पर जब ये चीज हुई तो +1 जुड़ा है, जब ये वाली चीज हुई तो एक नंबर और जुड़ा, तो यानी टोटल n+2 नंबर्स पे हुआ। इस चीज से हो क्या रहा है, k जो है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा था एवरेज, के बाद +1 हुआ एवरेज, यानी k क्या हो गया यहाँ पर आते आते k +5 हो गया है, ठीक है। यानी जो एवरेज है उसमें कितने की वृद्धि हो रही होगी, +5 की वृद्धि हो रही होगी। जब आप इस चीज को 70 - 2k इक्वल टू 5n + 10, यानी इसको क्या लिख सकते हो 5n + 2k इक्वल टू 60। जब आप इसको, और जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी जो कि क्या थी हमारे पास सॉल्व करने के बाद 4n + k इक्वल टू 36, तो 4n + k इक्वल टू 36 है ना। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8, ये 2 और ये 72। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब यहाँ से भी आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3n इक्वल टू कितना आएगा 12, n बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझ रहे हो। आप इनिशियल से डेविएशन निकाल लो कि इनिशियल से इसका कितना है और इनिशियल से ही इस 30 का कितना है, तो इस दोनों का डिफरेंस 30 - k, इसका डिफरेंस 40 - k। अच्छा मैं 40 ही क्यों ले रहा हूँ शुरू में, क्योंकि इस डेविएशन से क्या हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है। अगर एवरेज घट रहा होता तो मैं k - 40 लेता, मैं k - 30 लेता, समझ रहे हो। या तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, या आप इस केस में इन दोनों को सॉल्व कर लो, समझ रहे हो। अगर आपको ये दोनों ही नहीं करने तो आप मेथड 3 डाल के लिखेंगे या बेसिक मेथड, ठीक है। इसको हम बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसका बेसिक मेथड क्या होगा कि देखो n लोगों का अगर एवरेज k है तो टोटल नंबर कितने हो गए nk, इसमें अगर मैं क्या जोड़ रहा हूँ 40 जोड़ रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है n जो है वो तो n+1 हो रहा है, यानी नंबर में 1 की वृद्धि हो रही है, और जो एवरेज है k उसमें 4 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन लिखूंगा कि ये जो नया जो लिस्ट आई है, नई लिस्ट आई है,
जिसका एवरेज k प्लस 4 है, उसमें अगर मैं जैसे n प्लस 1 k प्लस 4 लिखा, ये जो टोटल नंबर है इसमें भी अगर मैं क्या जोड़ दूं, जैसे हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसमें भी अगर मैं 30 जोड़ दूं तो उससे क्या हो जाएगा, मेरे पास नंबर जो है वो तो n प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 30 है ये एक नंबर है, वो यहाँ जुड़ गया। ये देखो ये 40 था, ये एक नंबर है जो कि जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पर n प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, n प्लस 2, इधर क्या हो गया, n प्लस 1। n प्लस 1 में 1 जुड़ गया, क्योंकि ये 30 एक अपने आप में एक नंबर है, तो n प्लस 2 हो गया। और एवरेज क्या हो गया, k प्लस 4 से प्लस 1 हो गया, k प्लस 4 से प्लस 1 एवरेज हो गया, समझ रहे हो। तो k प्लस 4 से प्लस 1 हुआ तो एवरेज कितना हो गया, k प्लस 5 हो गया। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे इक्वेशन, ठीक है, तब भी आपका आंसर जो है n इक्वल टू जो 4 आ जाएगा और k बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको ये लिखना आना चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप इससे भी कर सकते हो, आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि इन ए क्लास विद अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, इफ वन न्यू स्टूडेंट वेजिंग 50 kg इज एडेड, द एवरेज वेट ऑफ क्लास इज इंक्रीज बाय 1, ये भी 1 है। इफ वन मोर स्टूडेंट वेजिंग 50 kg इज एड, देन वन मोर स्टूडेंट, एक और जोड़ दिया 50 kg वाला, तो अब एवरेज वेट जो है 1.5 kg हो गया, ठीक है, ओरिजिनल वेट का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं समझाता हूँ क्यों। देखो हम वही n बराबर नंबर मान लेंगे और k बराबर मेरे पास एवरेज मान लेंगे, ठीक है, ये n बराबर हो गया नंबर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस देखो, जब मैं 50 ऐड कर रहा हूं और वो इंक्रीमेंट कर रहा है, तो मैं लिखूंगा 50 माइनस के, ये जो पॉजिटिव जो इंक्रीमेंट है टोटल, ये n प्लस 1 लोग आपस में बांट लेंगे, इससे होगा क्या, इससे एवरेज वेट में प्लस 1 की इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड केस में मैं क्या लिखूंगा कि अब एवरेज वेट जो है वो k प्लस 1 हो चुका है, ठीक है, एवरेज वेट जो है k प्लस 1 हो चुका है। तो 50 माइनस, अब मैं एक और बार 50 ऐड कर रहा हूँ ना, ये वाला 50 ले रहा हूँ, ये हो चुका, इसका काम हो चुका, अब ये वाला 50। अब जब मैं नए वाले में अगर का डेविएशन निकालूंगा नए वाले, तो k प्लस 1 वाला नया वाला एवरेज लूंगा, यहाँ बनाता हूँ चलो एक बार। ये देखो ये k था, जब मैंने फर्स्ट 50 ऐड करा, के बाद जो एवरेज है वो k प्लस 1 हो गया। इसके बाद मैं जब दोबारा एवरेज वेट 50 ऐड कर रहा हूँ, वेट टोटल वेट 50 ऐड कर रहा हूँ, एक नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो एवरेज वेट जो है मेरे पास कितना हो रहा है, 1.5 हो रहा है, ठीक है। तो k में 1.5 जुड़ा है, यानी मूल औसत से 1.5 ज्यादा, तो k प्लस 1.5 हो गया। यानी यहाँ समझ में आया, वापस आते हैं यहाँ पे 50 माइनस k प्लस 1 हुआ, ये जो डेविएशन हुआ इन दोनों के बीच का डेविएशन, ये डेविएशन n प्लस 2 लोग आपस में बांटेंगे। अब यहाँ पर n, यहाँ पर जो होता है n प्लस 1 हो चुका था आते आते, यहाँ पर आते आते n प्लस 2 हो चुका होगा जब जैसे ही नंबर ऐड होगा। तो 50 माइनस k प्लस 1 यानी न्यू एवरेज माइनस न्यू वेट, तो ये 50 वाला है। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये डिफरेंस जो होगा, टोटल इफेक्ट जो होगा n प्लस 2 जो पर्सन से अपने आपस में बांट लेंगे, और वो कितने का इफेक्ट देंगे, 3/2 का। जैसे ही आप 3/2 लिखोगे, आपका सवाल हो जाएगा गलत, क्योंकि आप एवरेज वेट नया ले रहे हो, वेट नया ऐड कर रहे हो, लेकिन आप जो डिफरेंस ले रहे हो ना, 1.5 की वृद्धि, वो आप इनिशियल से ले रहे हो, जो कि गलत है। आपको वृद्धि लेनी है यहाँ से, आपके लिए इनिशियल वेट, इस कंडीशन में आपके लिए इनिशियल एवरेज वेट k प्लस 1 है, और यहाँ पर k प्लस 1.5 है, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 1.5 का। जब आप इस कंडीशन में लिखोगे तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 1.1/2। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट कंडीशन से यहाँ पर कितना आ जाएगा, n प्लस k इक्वल टू 49। इस कंडीशन में सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस ये 4 आ जाएगा, हाँ तो ये 4 हो गया, यानी 96। तो ये हो जाएगा n प्लस 2k इक्वल टू 96, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 47, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज वेट पूछा है इनिशियल। अच्छा, हम कब 1.5 लिखेंगे वो भी देख लो एक बार, किसी को दिक्कत हो तो। इस चीज को अगर 1.5 की पोजीशन में लिखना है तो हमें टोटल डेविएशन देखना है। तो टोटल डेविएशन कितना है, 50 माइनस के, यहाँ पर वापस डेविएशन कितना है, 50 माइनस के प्लस 50 माइनस के, टोटल डेविएशन लिख लिया। कितने लोगों पे वो टोटल डेविएशन, के 1 पे 2 पे, यानी टोटल 2 लोगों पे आया, यहाँ पर 1 जुड़ा, फिर यहाँ पर एक और 1 में 1 जुड़ा, तो n प्लस 2 लोगों पे आया। अब जो डेविएशन आया ये 3/2 आ जाएगा, समझ रहे हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 2k इक्वल टू, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और इधर आ जाएगा, नहीं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई भाई, इधर आएगा 3 n प्लस 2। तो सॉल्व करोगे, एक ये इक्वेशन सेकंड मान लो, इस केस में इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इन दोनों को सॉल्व करो, तब भी आपका जो k बराबर है कितना आएगा, 47 आ जाएगा, ठीक है। तो आप या तो इस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो, आपकी मर्जी। बट ये चीज ध्यान रखना कि जो सेकंड वाले से जो इंक्रीमेंट है वो मूल इनिशियल से दे रखा है या फिर आपके पास इंक्रीमेंट के बाद से दे रखा है। जैसे जो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें दे रखा था कि जब नए वाले में जोड़ा जाता है, जब न्यू लिस्ट में आप जोड़ा जाता है तो एवरेज में 1 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जब देखो ये न्यू में जोड़ा जा रहा है, न्यू एवरेज कितना, k प्लस 4, उसमें 30 जोड़ा जा रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, k1 है। लेकिन अगर मैं इनिशियल से लिखूंगा इसको, अच्छा इनिशियल से लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं, ये रहा, इनिशियल से लिखूंगा तो दोनों का डिफरेंस 40 माइनस के 30 माइनस के n प्लस 2, तो डिफरेंस कितना आएगा, पहले एवरेज में +1 की +4 का इंक्रीमेंट, फिर उसके बाद +1 का इंक्रीमेंट, तो टोटल k प्लस 5 हो रहा है ना, तो +5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ अगर आप 5 लिखना है तो आपको इस वे में करना पड़ेगा, यहाँ आपको केवल 1 लिखना है ये वाला, तो आपको इस वे में करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना दोनों वे में,
आपको इजीली समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Average output of n machines is k units per day. If one of the machines is excluded, whose output is 780 units per day, the average output will decrease by 30 units. Instead, if one dead machine is included, the average output will decrease by 90. यानी ये इनिशियल से दे रखा है। What is the total output of n machines? देखो समझते हैं इसको। मेरे पास जो था n, तो ये मशीन थी और इनका मैं k पर यूनिट पर डे है ना, तो k इनका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एवरेज मान लो यहाँ पर। अब मैं क्या होगा देखो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जब 780 वाला एक्सक्लूड हो रहा है तो एवरेज जो है डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो। तो मैं क्या लिखूंगा, k माइनस 780 के बाद नीचे क्या हो रहा है, n माइनस 1 हो जाएगा। n से एक की कमी हो रही है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। इससे क्या होगा, एवरेज वेट जो है मेरे पास उसमें 30 का डिक्रीज आएगा। ये आप ऐसे लिखोगे इसको, कोई दिक्कत। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में देखो, इंस्टेड इफ वन डेड मशीन इज इंक्लूडेड। डेड मशीन इंक्लूड करने का मतलब क्या है, वो के यूनिट भी नहीं दे रही, ठीक है, वो के यूनिट भी आउटपुट नहीं निकाल रही। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूं तो नीचे तो कितना आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल से बोला है द आउटपुट विल डिक्रीज बाय 90 यूनिट्स। अच्छा अब देखो पर डे, तो यहाँ पर जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा माइनस। तब वो मैं क्या लिखूंगा कि भाई मेरे पास के था, ठीक है, जीरो ऐड कर रहा हूं मैं, जीरो ऐड कर रहा हूँ, मतलब जीरो मैंने ऐड करा तो मैं डिफरेंस लूंगा जीरो माइनस के, ठीक है। जीरो से भाई कितने का डिफरेंस आया, तो जीरो माइनस के अपॉन कितना है मेरे पास इनिशियल से n+1। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, के बराबर कितना आएगा 90 n+1। और इधर देखो जब मैं ये के की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा मेरे पास 90 n+1 माइनस 780 इक्वल टू -30 n-1। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो ये n की वैल्यू वो आती है 6। और जब इस 6 को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ इस वाले में, तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आती है 630, ठीक है। मेरे पास से मेरे से nk की वैल्यू पूछी है, तो nk की वैल्यू कितनी आ जाएगी 630 इंटू 6, जो कि कितना आ जाएगा मेरे पास 0, 18, 36 और 1 37, 37, 80, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आप ये वाला क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे, एक बार ट्राई करना खुद एक बार, है ना। ये होना चाहिए सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा डेविएशन का। इस फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप अटकते थे और आपको अब चीजें समझ में आने लग गई है तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू करंट मुद्दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।